तो दोस्तों JSW स्टील ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। बस के अंदर डाटा क्लोज में दिया गया है। रिजल्ट बेसिकली मार्केट क्लोज होने के जस्ट बाद आया आपको 10 मिनट के बाद ही। चलिए नंबर देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 41,378 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 46,270 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 44,819 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 3% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। लगभग 8% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन बेसिकली स्टील सेक्टर है तो यूजुअली साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी शो किया है 44,819 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था 44,500 करोड़ के आसपास। तो आप कर सकते हैं लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 40,250 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 44,401 करोड़, जबकि अभी देखें तो 43,032 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 719 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1322 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1501 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 14% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि रेवेन्यू गिरा है उसके बावजूद देखें कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ तो कंपनी का प्रॉफिट डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पर आपको डबल से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल सकता है। 1655 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर। यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे कुछ और भी आप रीजन कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को अगर देखें तो 243 करोड़ का नुकसान हुआ है। जॉइंट वेंचर के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में कुछ नुकसान हुए हैं 250 करोड़ के आसपास। पिछले साल भी हुए थे 100 करोड़ के आसपास, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिला है। क्योंकि जॉइंट वेंचर आप हटा देते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 1750 करोड़ के आसपास निकलता है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1650 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो ठीक आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मार्जिन की बात कर लेते हैं, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 2.8% के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 1.73% के आसपास, जबकि अभी देखें तो 3.3% आपको जाता हुआ देखना हो। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹2.54 का ईपीएस, पिछले साल ₹5.33। अभी देखें तो ₹6.15 आपको देखने को मिला है। ऐसे में जिस प्राइस पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है, जो कि एग्जैक्टली ₹1009 आपको देखने को मिला है, उस पर करंट पी निकालते हैं थोड़ा सा महंगा है, 70 के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब उस टाइप के नंबर नहीं जिसकी वजह से बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट है। नंबर देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास या उससे थोड़ा सा कम आपको देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा।